क्या आप भी किसी ऐसे इंसान के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हो जो कि इमोशनली अवेलेबल नहीं है, जो कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और डिस्टेंट रहते हैं? पर ऐसा होता क्यों है? साइकोलॉजी कहती है कि ये एक लॉजिकल चॉइस नहीं है, यानी कि आपने कॉन्शियसली इस डिसीजन को नहीं लिया। ये एक अनकॉन्शियस पैटर्न है आपके ब्रेन में। यानी कि हो सकता है कि आपके बचपन में जो आपके फादर हैं या फादर फिगर रहे होंगे, वो अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस नहीं करते थे। कभी कभी उनका अफेक्शन जो है वो एक्सप्रेस होता था और हमें ये नॉर्मल भी लगता था और हम इसी नॉर्मल में बड़े हो जाते हैं। अब गलती हम ये करते हैं कि हम इसी डिस्टेंस को लव केमिस्ट्री समझने की भूल कर देते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर मैं वुमेन के कंटेक्स्ट में बात करूं, कभी कभी हम ना जो साइलेंट मैन होता है उसको स्ट्रांग समझ लेते हैं, क्योंकि जो इंसान कम बात कर रहा है, कंपोज लग रहा है, मिस्टीरियस लग रहा है, हमें लगता है इस इंसान में एक डेप्थ है, इसको समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। राइट, लेकिन हर साइलेंस मेच्योरिटी का सिग्नल नहीं होता। कभी कभी वो साइलेंस जो है वो एक इमोशनल वॉल होती है। इनफैक्ट वो इंसान खुद भी अपने इमोशंस तक नहीं पहुंच पा रहा होता। कभी कभी वो उन्हीं इमोशंस को हाइड करने के लिए मेच्योरिटी का मास्क पहन लेता है। लेकिन गलती वहाँ होती है जब हम इस रॉन्ग परसेप्शन के चलते एक अनहेल्दी चेज में पड़ जाते हैं। अनहेल्दी चेज यानी कि उस इंसान की अटेंशन सीख करने के लिए, उस इंसान का टाइम सीख करने के लिए हम जी तोड़ कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए अनकंडीशनली अवेलेबल होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि वो इंसान की मेच्योरिटी जेन्युइन है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी इंसान जेन्युइनली मेच्योर होता है और साइलेंट होता है, और वो इंसान धीरे धीरे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। अगर उन्होंने आपको ये क्लैरिटी दी है तो आपको उनकी ऑनेस्टी का रिस्पेक्ट करते हुए समय देना चाहिए, क्योंकि वो ना आपको हर्ट करना चाह रहे हैं ना खुद हर्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके रिश्ते में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप बार बार ऐसे ही रिश्ते में आ रहे हैं जहाँ पर आपकी इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो रही है, बार बार आप ऐसे ही पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका एक अनकॉन्शियस पैटर्न आपके ब्रेन में है जिसको हमें ब्रेक करना है। मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप ये जान लीजिए कि प्यार जो होता है वो कभी भी कंफ्यूजन पे ग्रो नहीं करता। उसको क्लैरिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। तो यू आर नॉट चेसिंग ए मैन, एक्चुअली यू आर एक्चुअली चेसिंग ए मिसिंग पीस इनसाइड यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, रेजोनेट आप करते हैं और आपको लगता है आपके सर्कल में कोई ऐसा है जिसके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप उनके साथ शेयर कीजिए। मैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी इस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।